यूपी के जिला औरैया संविदा पर विद्युत कर्मियों द्वारा रविवार को शहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय के समक्ष हंगामा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन लोगों ने नारेबाजी भी की। कहा सरकार रोजगार तो नहीं दे पा रही है और जो लोग कुछ काम भी कर रहे हैं उन्हें भी बेरोजगार कर रही है। औरैया शहर की यमुना रोड पर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर रविवार को विद्युत विभाग में संविदा के पद पर हटाए गए 125 कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा मांग की गई कि उन्हें दोबारा से काम पर रखा जाए, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इस दौरान कर्मियों का कहना था कि उन्हें ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई बात बताई गई। मार्च महीने के बाद से उनका वेतन आहरित नहीं किया गया। आज उन्हें इस मामले की जानकारी हुई कि जनपद में 557 कर्मचारियों में से 125 संविदा कर्मियों की छुट्टी कर दी गई है, जिससे उन लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में विद्युत विभाग के उपखंडीय अधिकारी अजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा 583 कर्मचारियों की भर्ती के लिए मांग की गई थी, मगर उच्च प्रबंधन द्वारा सिर्फ 432 कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते यह 125 कर्मचारी बाहर हो गए हैं। कहा कि ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग में जो शेष बचे कर्मी हैं उन पर अधिक लोड पड़ेगा। क्या नाम आपका? गंगाराम जी, आज बिजली घर में खड़े हो, किस कारण, क्या विरोध प्रदर्शन, क्या कहना चाहते हो? हमारे जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी जो थे बहुत दिनों से काम कर रहे थे, 20 साल 50 साल के लोग, 33 साल के, अब उनको निकाल दिया गया है और उनके भत्ता पूरण के लिए कुछ बचा नहीं है। 10 की ठोकरें खा रहे हैं। 2 महीने हो गए हम पे काम करा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सरकार कह रही है रोजगार देंगे, लेकिन सरकार की कोई हित में काम नहीं हो रहा। किस कारण से निकाला गया है? कोई कारण बताए, सभी को निकाल दिया गया। 125 लोग या कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं दिया गया। तो आपको कैसे सूचना मिली कि हम लोग निकाले गए? कंपनी द्वारा। कब तक का वेतन रोका गया है? मार्च। अच्छा, अब क्या मुख्य मांगे हैं? हम लोगों को वापसी की जाए। अगर वापसी नहीं होती आप लोगों तो आपका अगला निर्णय क्या होगा? प्रदर्शन करेंगे, मंडी कार्यालय पहुंचेंगे। क्या नाम आपका? विपेन दीक्षित। कहाँ पर आप हो? और यह प्रथम पे SSO के पद पर तैनात हूँ। क्या समस्या लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो? इस समस्या को लेकर आया हूँ। मेरे साथ 527 लोग जनपद में वर्कर थे। कोई लाइनमैन पद पर, कोई सहायक SSO के पद पर, कोई SSO के पद पर, और उसमें 125 लोगों को बिना कारण बताए निकाल दिया, जिनको वेतन भी नहीं है। और उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? जो 15-15 साल 10-10 साल से बराबर कार्यरत रहे बिजली घर में, उन्होंने अपना जीवन, जो उम्र यंग उम्र थी, बिजली विभाग में बिता दी। अब वो कहाँ क्या करेंगे? इसलिए हम लोग, सभी लोग, हमारे सारे मित्रगण, मेरे साथी, सारे लोग एकजुट होकर उनको वापसी के लिए, इस धरना प्रदर्शन के लिए आगे हुए हैं। और मेरी सरकार से, विभाग से यही प्रार्थना है, उन लोगों को वापस किया जाए तो वापस, इन लोगों की महान दया हो। वापस अगर नहीं लिया जाता क्या होगा? वापस नहीं होगा तो इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। सर, क्या मामला है जो कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन किया गया? बिजली विभाग में सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हर साल मुख्यालय से नॉमिनेट होती हैं। तो इस वर्ष के लिए जो कंपनी आई है, तो पूर्व में कार्यरत जितने औरैया में लगभग 557 लोग कार्यरत थे संविदा कर्मचारी के रूप में, जो अनुरक्षण का कार्य कर रहे थे और परिचालन का कार्य कर रहे थे। उनमें से लगभग 125 लोगों को कम कर दिया है। चूँकि 125 लोगों को कम कर दिया है तो वही लोग हटाए गए हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। मुझे भी संज्ञान में आया कि आज कोई प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं भी आज कार्यालय में आ गया कि देखें क्या है, इनका मामला क्या है। तो पता चला कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण रहा हटाने का? कुछ अब अनुबंध में ही इनका संख्या कम कर दिया गया है, जो मुख्यालय लेवल से हुआ है। जो कंपनी आई है उनका मुख्यालय से भी अनुबंध होता है, तो इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। हम लोगों को पता भी नहीं था। अचानक कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है।
चूँकि कम कर दी गई है इस वजह से हटाना पड़ा। वर्तमान में देखा जाए भीषण गर्मी पड़ रही है और कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है, इससे स्थिति में क्या बदलाव नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव हो रहा है। कर्मचारी बहुत कम है, आवश्यकता के अनुसार आधे कर्मचारी हैं वर्तमान में, पहले भी कम ही थे, फिर भी प्रबंधन ने कम कर दिया और इस वजह से गर्मी में अभी गर्मी बढ़ रही है, मांग भी बढ़ रहा है। अनुरक्षण का पीक समय है, इसमें हम लोग व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमारे पास कर्मचारी हैं।